2023 पुलिस भर्ती में आयु सीमा छूट की मांग कर रहे युवाओं को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सभी वर्गों के युवाओं को उम्र में 3 साल की छूट दी है। अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष को बढ़ाकर 25 वर्ष किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह को इसको लेकर निर्देश दिए। बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन सामान्य वर्ग के युवाओं को आयु सीमा किसी तरह की छूट नहीं दी गई थी, जिसमें युवाओं में काफी रोष था। वह आयु सीमा में छूट देने की लगातार मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट से इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उत्तम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। भर्ती के लिए 5 साल बाद आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में जो लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं वे अब ओवर एज हो चुके हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 साल के कम लेकिन 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस साल की परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष को बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया गया है। पुलिस भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जनरल वर्ग के लिए 24,102 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, एससी वर्ग के लिए 12,650, एसटी वर्ग के लिए 1,204 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद तय किए गए हैं। महिलाओं को 20% आरक्षण दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में अन्य जातियों के लिए भी छूट दी गई है, लेकिन समान वर्ग के कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की छूट नहीं थी। 2018 से उम्मीदवार तैयारी में जुटे हुए थे। 2018 के बाद अब पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसको लेकर अभ्यर्थियों की मांग थी कि सरकार को सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 23 साल से उम्र बढ़ाकर 25 या 26 कर देनी चाहिए। इस मामले को लेकर बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी पत्र लिखा, सीएम से आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। इसके अलावा लखनऊ में आरएलडी ने भी जीपीओ तक फ्लैग मार्च निकाला था। कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन कर छूट देने की मांग की थी। अभ्यर्थी 27 दिसंबर से फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 16 जनवरी 2024 है। फॉर्म में किसी तरह की गलती होने पर उसे 18 जनवरी तक सुधारा जा सकता है। फॉर्म भरने की फीस 400 रुपये तय की गई है। 60,244 पदों पर जनरल वर्ग के लिए 24,102 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, एससी वर्ग के लिए 12,650, एसटी वर्ग के लिए 1,204 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद तय किए गए हैं। इस भर्ती के लिए युवाओं को 12वीं पास होना अनिवार्य है। सिलेक्शन के लिए पहले लिखित परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान, हिंदी, संख्यात्मक एवं मासिक योग्यता और रीजनिंग से जुड़े कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। सभी बहुविकल्पी फॉर्मेट में होंगे जो 300 नंबरों के होंगे। प्रत्येक सवाल के 2 नंबर मिलेंगे। गलत जवाब पर आधा नंबर काटा जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने लखनऊ में फ्लैग मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने बीजेपी कार्यालय के पास बैरिकेडिंग लगाकर फ्लैग मार्च करके जा रहे प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। बैरिकेडिंग लगाने से आरएलडी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। पुलिस और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में उम्र की सीमा में छूट मिले और बकाया किसानों का भुगतान तत्काल कराया जाए। 2023 पुलिस भर्ती में आयु सीमा छूट की मांग कर रहे युवाओं को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सभी वर्गों के युवाओं को उम्र में 3 साल की छूट दी है। अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष को बढ़ाकर 25 वर्ष किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख सचिव गृह को इसको लेकर निर्देश दिए। बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन सामान्य वर्ग के युवाओं को आयु सीमा किसी तरह की छूट नहीं दी गई थी, जिसमें युवाओं में काफी रोष था। वह आयु सीमा में छूट देने की लगातार मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स अकाउंट से इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु
जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उत्तम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। भर्ती के लिए 5 साल बाद आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में जो लोग सालों से तैयारी कर रहे हैं वे अब ओवर एज हो चुके हैं। बता दें कि इस भर्ती के लिए आयु सीमा 18 साल के कम लेकिन 22 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस साल की परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष को बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया गया है। पुलिस भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें जनरल वर्ग के लिए 24,102 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, SC वर्ग के लिए 12,650, ST वर्ग के लिए 1,204 और EWS के लिए 6,024 पद तय किए गए हैं। महिलाओं को 20% आरक्षण दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में अन्य जातियों के लिए भी छूट दी गई है, लेकिन समान वर्ग के कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की छूट नहीं थी। 2018 से उम्मीदवार तैयारी में जुटे हुए थे। 2018 के बाद अब पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसको लेकर अभ्यर्थियों की मांग थी कि सरकार को सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 23 साल से उम्र बढ़ाकर 25 या 26 कर देनी चाहिए। इस मामले को लेकर बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी पत्र लिखा, सीएम से आयु सीमा में छूट देने की मांग की थी। इसके अलावा लखनऊ में आरएलडी ने भी जीपीओ तक फ्लैग मार्च निकाला था। कई जिलों में युवाओं ने प्रदर्शन कर छूट देने की मांग की थी। अभ्यर्थी 27 दिसंबर से फॉर्म भर सकेंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 16 जनवरी 2024 है। फॉर्म में किसी तरह की गलती होने पर उसे 18 जनवरी तक सुधारा जा सकता है। फॉर्म भरने की फीस 400 रुपये तय की गई है। 60,244 पदों पर जनरल वर्ग के लिए 24,102 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, SC वर्ग के लिए 12,650, ST वर्ग के लिए 1,204 और EWS के लिए 6,024 पद तय किए गए हैं। इस भर्ती के लिए युवाओं को 12वीं पास होना अनिवार्य है। सिलेक्शन के लिए पहले लिखित परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान, हिंदी, संख्यात्मक एवं मासिक योग्यता और रीजनिंग से जुड़े कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। सभी बहुविकल्पी फॉर्मेट में होंगे जो 300 नंबरों के होंगे। प्रत्येक सवाल के 2 नंबर मिलेंगे। गलत जवाब पर आधा नंबर काटा जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने लखनऊ में फ्लैग मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने बीजेपी कार्यालय के पास बैरिकेडिंग लगाकर फ्लैग मार्च करके जा रहे प्रदर्शनकारियों को रोक लिया। बैरिकेडिंग लगाने से आरएलडी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। पुलिस और आरएलडी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे का कहना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में उम्र की सीमा में छूट मिले और बकाया किसानों का भुगतान तत्काल कराया जाए।